बिक गई WWE, इस कंपनी में हो जाएगी मर्ज। 21.4 अरब डॉलर की बनेगी नई कंपनी। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE बिक गई है। इसे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की पेरेंट कंपनी इंडिवर ग्रुप ने खरीद लिया है। अब WWE को UFC में मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद एक नई कंपनी बनाई जाएगी। नई कंपनी में एंडिवर की 51% हिस्सेदारी होगी, जबकि WWE शेयर होल्डर के पास नई कंपनी की 49% हिस्सेदारी होगी। डील में WWE की वैल्यू 9.3 बिलियन डॉलर और UFC की वैल्यू 12.1 बिलियन डॉलर है। मर्ज की गई कंपनी का नाम की घोषणा बाद में की जाएगी और बोर्ड में 11 लोग शामिल होंगे, जिसमें से 6 एंडिवर द्वारा और 5 WWE द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। एंडिवर के CEO एरी एमेन्युअल एंडिवर और नई कंपनी दोनों के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करेंगे। विंस मैकमोहन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, डाना वाइट UFC के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे और WWE के CEO निक खान कुश्ती व्यवसाय के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। विलय की गई कंपनी दुनिया के 2 सबसे बड़े खेल मनोरंजन ब्रांडों को एक साथ लेकर आएगी। उनकी सामग्री और संस्कृति में अंतर के बावजूद UFC में प्रमाणिक रूप से क्रूर मिश्रित मार्शल आर्ट की लड़ाई होती है, जबकि WWE में स्क्रिप्टेड मैच और सोप ओपेरा जैसी कहानी होती है। मर्जर की पुष्टि कैलिफोर्निया में WWE के मेन लाइव इवेंट रेसलमेनिया के एक दिन बाद आई। कंपनी कई महीनों से खरीदार की तलाश में थी और प्रोसेस की निगरानी के लिए मैकमोहन जनवरी में अध्यक्ष के रूप में लौटे। WWE के शेयरों में इस साल 33% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू 6.79 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई। लागू मर्जर के बाद WWE से फैमिली बिजनेस का अंत होगा। इस कंपनी को मैकमोहन के पिता ने 20वीं शताब्दी के मध्य में खड़ा किया था। बीते 40 सालों में WWE ने अपना नाम ग्लोबली बढ़ाया। इस कंपनी ने हल्क होगन, डेवेन द रॉक जॉनसन, रिक फ्लेयर, बतिस्टा और जॉन सीना जैसे सितारों को जन्म दिया है। WWE एंडिवर के साथ मर्ज होकर शेयर होल्डर्स को और मजबूती देगी। WWE ने पिछले साल 1.29 अरब डॉलर का रेवेन्यू अर्जित किया, जो मुख्य रूप से इसकी 1 अरब डॉलर की मीडिया यूनिट से ऑपरेट होता है। UFC ने पिछले साल 1.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था। एंडिवर, UFC और WWE का कल्चर एक दूसरे के पूरी तरह से फिट बैठता है। इसका कारण भी है कि कंपनियों के लीडर्स का काम करने का तरीका थोड़ा हार्ड है। मैकमोहन, एमेन्युअल और वाइट बिग साइज पर्सनालिटीज हैं। तीनों के पास डिवोटेड भागीदार और हार्श क्रिटिक्स की कोई कमी नहीं है। वाइट को इस साल की शुरुआत में एक स्कैंडल का सामना करना पड़ा था। एक वीडियो सामने आया था जिसमें मैक्सिको में न्यू ईयर ईव पार्टी में एक पब्लिक बहस के दौरान उन्हें अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते दिखाया गया था। बाद में उन्होंने माफी मांगी।